तो क्यों हार जाते हो तुम? उठो और उठकर एक बार और कोशिश करो, क्योंकि हिम्मत के साथ की गई मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने लाइफ में एक मीनिंग ऐड करना है, एक पर्पस ऐड करना है और कुछ चीज़ों को अचीव करके सक्सेस अचीव करना है। तो क्यों ना इस नए साल की शुरुआत हम एक अच्छे गोल के साथ करें, जिसे अचीव करके हम सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि ओवरऑल हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाए। तो बिना देर किए वीडियो पे चलते हैं। तो गोल सेटिंग के टिप्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला टिप होगा कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हो उसे आप अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बनाओ। किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर करके वो इंसान क्या करना चाहता है उसे देखकर मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप दूसरों को कंपेयर करके अपनी लाइफ के गोल्स बनाओगे तो उसे अचीव करके भी शायद आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिले, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मे बी वो इंसान आज कुछ कर रहा है, आपको आज वो बेहतर लग रहा है, कुछ टाइम के बाद कोई और बेहतर लगेगा, तो आप दूसरों को कब तक कॉपी करते रहोगे और उसकी वजह से आपको रियल हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगा और आप अपना 100% दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग है, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस अलग हैं। तो अपनी लाइफ के गोल्स अपने बेसिस पे बनाओ, अपने आप को समझते हुए बनाओ। दूसरा है कि ये मैंने नोटिस किया है कि जब एक सक्सेसफुल लाइफ की बात आती है तो हम में से मैक्सिमम लोग फिनेंशियली ग्रो करने को ही सक्सेस समझते हैं, जो कि कंप्लीटली ट्रू नहीं है। अगर हमें एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो सिर्फ एक एरिया में ग्रो करके हम कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिनेंशियली बहुत रिच है या बहुत अच्छे हेल्थ उन्होंने बना लिया है, लेकिन बाकी चीजों में वो पीछे हैं और उसकी वजह से वो दुखी है और अपने आप को अनसक्सेसफुल मानते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी लाइफ के गोल्स बनाओ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, उसे 4 सेगमेंट में डिवाइड करो। सबसे पहले आप हेल्थ को रखो, दूसरे में आप वेल्थ को रखो, थर्ड रिलेशनशिप और फोर्थ हैप्पीनेस। और ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, इस चारों सेगमेंट पे आपको ध्यान देना है, तभी आप एक कंप्लीट और हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाओगे। बट ये एज के हिसाब से है ना, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। ये वैरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ओल्ड पर्सन है, 60, 65, 70 के एज का कोई इंसान है, तो क्या आपको लगता है कि उसके लाइफ की प्रायोरिटी ये होगी उस एज पे आके कि मुझे बहुत पैसा कमाना है? नहीं, शायद उसकी लाइफ की प्रायोरिटी होगी कि उसके पास एक अच्छा हेल्थ हो और हैप्पीनेस हो उसकी लाइफ में, जितने भी दिन बचे हैं उसमें खुशियां मिले उसे। पैसा भी होगा लेकिन वो कम होगा, क्योंकि बिना पैसे के तो वो सरवाइव कोई भी नहीं कर सकता, राइट? तो वो भी होगा लेकिन कम होगा। वही मैं बताना चाह रही हूँ, अगर कोई एक स्टूडेंट है तो शायद उसके लाइफ की प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि उसे 100 लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उसके लाइफ में एक सोशल सर्कल हो। उसकी लाइफ की प्रायोरिटी शायद ये ज्यादा होगी कि उसे एक अच्छा हेल्थ बनाना है और अच्छे से पढ़ के अपने करियर पे फोकस करके वेल्थ अचीव करना है, पैसे कमाने हैं, ताकि वो आगे ग्रो कर पाए, अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ पाए। तो ये एज के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो आप देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या चाहते हो और उन चीजों पर ज्यादा काम करो। बट बाकी एरिया को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो। मे बी उस पर थोड़ा ही काम करो लेकिन उससे फुल्ली नेग्लेक्ट मत करो। थर्ड है कि आप लॉन्ग टर्म गोल बनाओ अपने लाइफ के। बहुत अच्छी बात है, बड़े गोल्स भी होने चाहिए। अगर हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं तभी हम बड़ी चीज़ों को अचीव करके लाइफ में बढ़ पाते हैं। दुनिया में मैक्सिमम लोग फेल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, बल्कि इसलिए भी फेल है क्योंकि वो सपना ही बहुत छोटा देखते हैं और उसे ही अचीव करके वो खुश हो जाते हैं।
तो हमें बड़े गोल्स बनाने हैं, उसमें डरना नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि उस बड़े गोल्स के लिए हमारे पास छोटे छोटे मल्टीपल गोल्स हो, जिस पे हम लैडर के स्टेप्स की तरह पांव रखते हुए उस बड़े गोल को अचीव कर पाए। इससे दो चीजें होंगी, इससे हम इस प्रोसेस में मोटिवेटेड भी होंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके बड़े गोल्स पे पहुंचेंगे तो वो काफी इजी होगा, और हमारे पास एक रोड मैप भी होगा उस बड़े गोल को अचीव करने का। अगर हम सीधे एक प्लान बना दे कि हमें 2 साल में 5 साल में यहां पहुंचना है, तो मे बी अगर वो चीज हमारे हिसाब से ना काम करे तो उस लंबे टाइम पीरियड में हम डीमोटिवेट हो जाए और अपने ट्रैक से डेविएट हो जाए। तो हमें बड़े गोल्स बनाने हैं, बट उस बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स भी बनाने हैं। तो आप डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल, क्वार्टरली गोल, ईयरली गोल आप देख लो, अपने हिसाब से आपको जो भी सही लगता है उसे अचीव करते हुए बड़े गोल्स पे पहुंचने की कोशिश करो। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही यूजफुल है, और ये रिसर्च के थ्रू प्रूवन भी है कि जिन लोगों ने भी अपने गोल्स को एक प्रॉपर डायरी में या नोटबुक में नोट किया है, प्रॉपर टाइम के साथ, डेट के साथ कि मुझे ये काम कब तक अचीव करना है, वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ पाए हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी उस काम को करने की काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर उसे वो प्रॉपरली लिख कर प्लान करें। तो हमें और आपको भी यही करना है, जो भी गोल्स हम बना रहे हैं उसे प्रॉपरली हमें अपने डायरी में नोट डाउन करना है, और साथ ही साथ उसमें डेडलाइन भी देना है कि कब तक हमें ये काम अचीव करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हम पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। अगर हम सिर्फ वो काम लिख दे कि ये हमें करना है, लेकिन कब करना है, नहीं करना है, ये इसका कुछ अता पता नहीं रहेगा, तो हम शायद उतना खुद पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये बोल दूं कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, लेकिन कब जाना है इसका कोई ठिकाना नहीं, तो आप सीरियस नहीं होगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आज शाम में आपको जाना है, तो आप सारी अरेंजमेंट करोगे, आप देखोगे कि अब कैसे जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कितने बजे जाना है, पैकिंग हुई कि नहीं। तो उसी तरह इससे भी हमें प्रॉपरली लिखना है, टाइम भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक गोल। तो आपके गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का गोल है कि आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, अभी आप महीने के 20 से 25 हजार बना रहे हो, अगर आप ये टारगेट बनाओगे कि 1 साल के अंदर मुझे महीने का 10 लाख कमाना है, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है। ये पॉसिबल है, मे बी आप ये कर पाओ, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो आप इस 25,000 से कोशिश करो कि 50 पे आओ, 50 से लाख पे आओ, लाख से फिर कोशिश करो कि 5 लाख 10 लाख पे जाओ, तो उसे आप अचीव कर पाओगे। लेकिन सडनली आप इतना बड़ा प्लान बना दोगे जिसका कोई रोड मैप भी नहीं है, कैसे आपको अचीव करना है ये भी पता नहीं है, तो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाओगे आप। तो ये हमें नहीं करना। नेक्स्ट है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ योर गोल्स। तो जो भी आपने गोल बनाया है उसे बीच बीच में ट्रैक भी करते रहो कि आपने कितनी सारी चीजें अभी तक अचीव की। तो जैसा कि मैंने बोला, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल, क्वार्टरली गोल, उसे जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगा कि अभी तक आपने ये छोटे छोटे गोल्स अचीव किए हैं। और उस हैप्पीनेस के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, जिस मोटिवेशन को लेकर जो चीजें अचीव करनी है आप उसमें अपना एफर्ट दे पाओगे। तो हमें अपने गोल्स को ट्रैक करना है, उसके प्रोग्रेस को देखना है। नेक्स्ट है डोंट टारगेट एवरीथिंग एट वन टाइम। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको इन 4 एरियाज पे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, इन 4 एरियाज पे काम करना है। लेकिन इन 4 एरियाज में भी बहुत सारी चीजें होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ में सिर्फ आपको किसी एक चीज पे काम नहीं करना होगा। हो सकता है कि आपकी ईटिंग पैटर्न गलत है, आप हेल्दी नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, आप टाइम से सोते भी नहीं हो, आप प्रॉपर मात्रा में पानी भी नहीं पीते। तो सारी चीजों को एक बार टारगेट मत करो। पहले आप हेल्दी खाने की आदत लगाओ फॉर एग्जाम्पल, फिर कुछ दिन बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत लगाओ। जब एक हैबिट बिल्ड हो जाए तब दूसरे हैबिट को बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि हेल्थ में 10 चीजें लिख दी, वेल्थ में आपने 50 चीजें लिख दी और सबको करने लगो। इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। तो गाइज ये फैक्ट कहता है कि हम स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके
अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि ये करना है मुझे करियर में, हेल्थ में ये करना है, अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये करना है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कुछ टाइम के बाद अपना इंटरेस्ट उन चीज़ों में लूज़ कर देते हैं, अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और वो चीज़ें करने का हमारा मन नहीं करता। तो ये सबके साथ होता है, मे बी आपके साथ भी हो। तो अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड मत बनो कि ये रूटीन है तो मुझे ये करना ही है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम एक ही तरह की चीज़ें कर करके बोर हो जाते हैं। आपको अगर कभी ये लगे कि मुझे अभी काम से ब्रेक लेना है तो आप बेहिचक एक ब्रेक लो, और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि जब आप ब्रेक लेके आओगे तो आप और भी एनर्जेटिक हो जाओगे, और भी हैप्पी हो जाओगे और अपना शायद और भी बेहतर दे पाओगे। बट मेक श्योर कि आप बहुत दिनों का गैप मत लो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा दिनों का गैप लोगे तो आप हो सकता है कि अपने ट्रैक से डिविएट हो जाओ। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं भी आपके कमेंट से मोटिवेट हो पाऊँ। और लास्ट में ये कहूँगी कि मैं ये प्रे करती हूँ कि आप सभी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे गोल्स बनाओ और उसे अचीव करके अपनी लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाओ। बट अपनी इस सक्सेस के प्रोसेस में मेक श्योर कि आप अपने आसपास भी लोगों को अपलिफ्ट करते हुए आगे बढ़ो। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देगी और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी रखेगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।